साल था 1890। जगह हेनरीविल, केंटाकी, अमेरिका। एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया हारलैंड डेविड सैंडर्स। बचपन से ही उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। जब वह मात्र 5 साल का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर में मां और 3 छोटे भाई बहन रह गए। अब मां को घर चलाने के लिए बाहर काम पर जाना पड़ा और घर की जिम्मेदारी छोटे हरलैंड पर आ गई। वह अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाता, कपड़े धोता और घर का सारा काम करता। उसी समय से उसे खाना बनाने का शौक पैदा हुआ। हरलैंड पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था। 13 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया और तरह तरह की नौकरियां करने लगा। कभी खेती में मजदूरी, कभी रेलवे लाइन में काम, कभी बीमा एजेंट, तो कभी सेल्समैन। लेकिन हर जगह से उसे या तो निकाल दिया गया या फिर खुद छोड़ना पड़ा। उसकी जिंदगी एक जगह ठहर ही नहीं पा रही थी। लोग उसे असफल आदमी कहने लगे थे। साल 1930 आया। उस समय महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन चल रही थी। हरलैंड की उम्र हो चुकी थी 40 साल। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई कारोबार नहीं था। बस एक पुराना पेट्रोल पंप था जो उसने किराए पर लिया था, शेल गैस स्टेशन के नाम से। पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों को वह अक्सर अपने बनाए हुए चिकन और खाना खिलाया करता था। वह चिकन अपने ही बनाए हुए 11 हर्ब्स और स्पाइसेस के खास मसालों से बनाता था। लोगों को उसका खाना इतना पसंद आया कि लोग पेट्रोल से ज्यादा उसके चिकन के लिए आने लगे। धीरे धीरे उसका यह शौक उसका बिजनेस बन गया। 1936 में उसने सड़क किनारे एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, जहां वह सिर्फ कुछ ही टेबल लगाकर ग्राहकों को अपना फ्राइड चिकन खिलाता था। लोग दूर दूर से उसके पास खाने आते। साल 1939 में उसने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर चिकन को जल्दी और स्वादिष्ट बनाने की एक नई तकनीक खोजी। यही तकनीक आगे चलकर के एफसी की पहचान बनी। हरलैंड का खाना इतना मशहूर हुआ कि केंटकी के गवर्नर ने उसे एक विशेष उपाधि दी, कर्नल। अब उसका नाम हो गया कर्नल हरलैंड सैंडर्स। वह सफेद सूट पहनता, बो टाई लगाता और अपने चिकन को प्यार से लोगों को परोसता। उसकी शख्सियत अब एक ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली। साल था 1955, जब एक नई हाईवे रोड बन गई और उसके रेस्टोरेंट के पास से गुजरने वाले ग्राहकों का रास्ता बदल गया। उसका बिजनेस ठप पड़ गया। रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और उसे सिर्फ $105 की पेंशन में गुजारा करना पड़ा। अब उसकी उम्र थी 65 साल। जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम करते हैं, उस उम्र में उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। कर्नल सैंडर्स ने अपने खास फ्राइड चिकन रेसिपी को लेकर एक नया प्लान बनाया। वह खुद गाड़ी चलाकर अमेरिका के अलग अलग शहरों में गया और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश करने लगा। वह रेस्टोरेंट मालिकों को कहता, आप मेरे मसालों से चिकन बनाइए और अगर लोगों को पसंद आए तो मुझे थोड़ा हिस्सा दीजिए। लेकिन एक एक करके 1009 बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कई ने उसे पागल कहा, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार साल 1952 में एक व्यक्ति पीटर हरमन ने उसकी बात मानी और पहला KFC, केंटकी फ्राइड चिकन फ्रेंचाइज खोला। उस रेस्टोरेंट में लिखा गया, यह फिंगर लिकिंग गुड। यह स्लोगन इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी KFC की पहचान बन गया है। लोगों को उसका चिकन इतना पसंद आया कि कुछ ही सालों में सैकड़ों KFC रेस्टोरेंट खुल गए। साल 1960 के दशक में KFC पूरी अमेरिका में फैल चुका था। 1964 में जब कर्नल सैंडर्स की उम्र 74 साल थी, तब उसने अपना बिजनेस लगभग $20 लाख में बेच दिया। लेकिन वह ब्रांड का फेस बने रहे। उसकी तस्वीर आज भी हर KFC के बोर्ड पर बनी होती है। सफेद सूट, मुस्कुराता चेहरा और काले चश्मे वाला दयालु बुजुर्ग आदमी। आज KFC के 145 से ज्यादा देशों में 25,000 से अधिक आउटलेट्स हैं। हर दिन करोड़ों लोग उसका फ्राइड चिकन खाते हैं। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक इंसान की मेहनत, लगन और विश्वास की मिसाल है। कर्नल सैंडर्स की जिंदगी अब सफलता से भर गई थी। वह अक्सर कहा करते थे, मैंने अपनी जिंदगी की असली शुरुआत 65 की उम्र में की थी। साल 1980 में
90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी कहानी जो दुनिया को सिखाती है कि कभी भी हार मत मानो, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो। केएफसी की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं, बल्कि आशा, मेहनत और दृढ़ता की कहानी है। कर्नल सैंडर्स ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कभी भी किसी भी उम्र में सफलता संभव है। आज जब भी आप केएफसी का चिकन खाते हैं तो याद रखिए, वह सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि एक बूढ़े आदमी के सपनों की गंध है, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता।